देहरादून के बीजापुर अतिथि गृह में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति की नियमावली बनाने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह मौजूद रहे। बैठक में पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, संस्कृति, ऊर्जा, वित्त विभाग के सहयोग और समन्वय से यूसीसी की नियमावली बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बारिश के चलते रास्तों का जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जहां कल्याणी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी आ रहा है, जिसके साथ ही डैम में मगरमच्छ नजर आया, जिसको देखकर लोगों में डर का माहौल देखा गया। चंपावत जिले के लोहाघाट के सीमांत क्षेत्रों में बारिश के कारण बादल फटने से भारी तबाही मची है। घरों में लोगों के घर खतरे की जद में आ गए हैं, जहां बारिश के ढोरजा में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत हो गई तो वहीं एक छात्र लापता हो गया है। पंचेश्वर में ग्रामीणों के खेत खलिहान बह गए हैं, एक बोलेरो बह गई। चंपावत की पिथौरागढ़ जिले से जोड़ने वाला ये झूला पुल सरयू नदी के उफान में खतरे की जद में आ गया। एसडीएम रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में टीम पैदल आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। दो दिन से पूरे जनपद में लगातार वर्षा हो रही है और उसके कारण जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भूधसाव और क्षति की सूचनाएं प्राप्त हो रही है और साथ ही जो है निचले क्षेत्रों में टनकपुर बनबसा में शारदा का जो है जलस्तर बढ़ा है, किरोड़ा नाला में जलस्तर बढ़ा है, तो वहाँ से एक फ्लडिंग की और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में लगभग 36 सड़कें हमारी जो हैं जनपद की वो बंद है, जिसमें कि हमारे निरंतर पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई और की टीम्स लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश आज शाम को कम हो जाएगी तो कल हम आफ्टरनून तक उन सड़कों को खोलने की पोजीशन में हो जाएंगे। नैनीताल में स्थित रामगढ़ में झूतिया गांव में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से शनि मंदिर के पास कई घरों में पानी घुस गया, जिसमें जल भराव के चलते 18 लोग फंस गए। सूचना के बाद पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सभी फंसे हुए लोगों को सकुशल बचाया गया। मौके पर प्रभारी निरीक्षक भवाली डीआर वर्मा, उप निरीक्षक दिलीप कुमार, चौकी प्रभारी रामगढ़, एसडीएम नैनीताल, तहसीलदार नैनीताल और राजस्व विभाग की टीम मौजूद थी। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले केपी गंगवार पर पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर 3 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को उत्तराखंड की सीमा से ले जाकर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर छोड़ा है और जनपद में ना दाखिल होने की नसीहत दी है। जानकारी के अनुसार केपी गंगवार भाईचारा एकता मंच नाम से संस्था चलाता है। रुद्रपुर की सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि डीएम के निर्देशों पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गंगवार को जिला बदर किया गया है। अगर इसके बाद भी वो जनपद में दाखिल होते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए 2017 में कांता प्रसाद गंगवार पुत्र श्री लालता प्रसाद गंगवार निवासी पहाड़गंज रुद्रपुर के खिलाफ एक गुंडा एक्ट के तहत एक रिपोर्ट प्रेषित की गई थी पुलिस द्वारा।
इनके खिलाफ 4 मुकदमे थे, 3 2016 के, जिसमें चोरी मारपीट के मुकदमे भी थे और इनकी गुंडा की रिपोर्ट बना के भेजी गई थी, जिसमें 2023 में आदेश पारित किए गए 3 महीने के जिला बदर के लिए। जिला बदर के आदेश आने के अनुसार हमारे द्वारा जिला बदर की कार्रवाई की गई, जिसमें इनके उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते आवागमन के रास्ते बंद हो गए हैं, जिनमें नेशनल हाईवे समेत 200 सड़कें बंद हैं। वहीं 30 स्टेट हाईवे, 15 मुख्य जिला मार्ग और 5 अन्य जिला मार्ग बंद हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है। दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गए हैं, जहां मार्गों को खोलने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार मानसून एक्टिव मोड पर है। मौसम विभाग ने चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल आदि जिलों में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल सहित अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अनुमान जताया है। प्रदेश में 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। वहीं भारी बारिश के चलते रानीखेत के द्वरसों, काकड़ीघाट मोटर मार्ग में बगड़ी गधेरा उफान पर है। आपको बता दें कि पुल का निर्माण भी नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गोला नदी के लगातार जलस्तर उसका बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रशासन ने गोला पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गोला पुल का निरीक्षण करते हुए NHAI के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सुरक्षा को लेकर पुल में यातायात पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर काठगोदाम गोला पुल यात्रियों के आवागमन के लिए खोला गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों और प्रशासन ने गोला नदी में से 70,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा है। स्थिति है, क्या कुछ खतरा इससे बना हुआ है रेलवे और आसपास इंटरनेशनल स्टेडियम को? देखिए, अभी चूंकि गोला का जलस्तर करीब 79,000 क्यूसेक पहुंच गया था, हमारा 60,000 क्यूसेक का लेजर लेवल है। तो उसके बाद NHAI के अधिकारियों की टीम के द्वारा ये बताया गया कि उसको प्रिकॉशनरी रोक देना उचित होगा। यातायात हमने दोनों पुलों को बंद किया था, लेकिन अभी करीब 1 घंटा पहले काठगोदाम सर्कल हाउस का जो हमारा रानीखेत में भारी बारिश के चलते राजकीय चिकित्सालय के निचले हिस्से में भूस्खलन होने से सड़क मार्ग बंद हो गया है। भूस्खलन से कुछ दुकानों के ऊपर पेड़ गिर गए हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के साथ पूरा स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। अस्पताल के CMS ने बताया कि अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट ग्राउंड का हिस्सा धंसना शुरू हो गया है, जिसके कारण मरीजों को डॉक्टर OPL श्रीवास्तव कालिका के निजी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे अस्पताल का जो परिसर का बायोमेडिकल वेस्ट ग्राउंड का हिस्सा है वो धंसना शुरू हो गया था और अत्यधिक वर्षा की वजह से, जिसके क्रम में हमने जो है एहतियात के तौर पे और एक सावधानी को ध्यान में रखते हुए और आपदा की स्थिति को भांपते हुए हमने अस्पताल को वर्तमान में खाली करा लिया है। उसमें मरीज हमने अपने निकट अपने डॉक्टर MN श्रीवास्तव और डॉक्टर OPL साहब के यहाँ जो मरीज को शिफ्ट कर दिए हैं और उनमें से जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उन पे हमने ज्यादा ध्यान दिया है और जो हमारे डिस्चार्ज होने लायक मरीज थे उनको वापस घर भेज दिया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते रानीबाग के दानीजाला गांव में भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर योद्धा के शव को अंतिम संस्कार के लिए केबल ट्रॉली से लेकर जाना पड़ा। गांव वालों ने बताया कि शहर की ओर आने वाले अभी तक गांव में ब्रिज नहीं बना है।
ऐसे में बारिश के दौरान जब गोला नदी उफान पर होती है तो लोगों को केबल ट्रॉली के माध्यम से आना जाना पड़ता है। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने बीते दिनों नगर निगम में सफाई व्यवस्था की समीक्षा की थी, जिसके बाद कई खामियां पाई गई। उन्होंने निर्देश दिए कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के कार्यों में तेजी लाई जाए और लापरवाही बरतने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं निर्देश मिलने के बाद नगर निगम भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि जो लोग निर्धारित स्थान पर कूड़ा नहीं डाल रहे हैं या इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, और जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है अगर वह भी लापरवाही बरत रही है तो उन पर भी तुरंत चालानी कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से न उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन न होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने और पार्किंग की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक में मैकेनिक ऑटोमेटिक पार्किंग बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए शहर में कुछ जगह चिन्हित की गई जिनका सर्वे हो चुका है। इसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आम लोगों से भी राय ली जाएगी। इसके बाद शासन की अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते गोलापार, सितारगंज, टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ने वाला गोला पुल खतरे की जद में आ गया है। गोला पुल के किनारे का हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। ऐसे में यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एनएचएआई और प्रशासन के अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया। देखिए, कल साय भारी बारिश के कारण एनएचएआई के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया था और एनएचएआई ने सलाह दी थी कि पुल को खतरा है। इस कारण कल साय से ही यहाँ पे यातायात पूर्णतः बंद कर दिया गया था। आज सुबह कुछ हिस्सा यहाँ पे पुल का क्षतिग्रस्त हुआ है। पुल के जो सुरक्षा दीवार है जो इस बार लगाई गई थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं और एनएचएआई के अधिकारी और यहाँ पे इनकी टीम यहाँ पे उपस्थित है। वन विभाग और रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनके साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और जो भी सुरक्षात्मक उपाय होंगे। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा 293.15 सेंटीमीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 294 सेंटीमीटर है। वहीं भीमगोड़ा बैराज के इंजीनियर हरीश प्रसाद ने बताया कि इस समय गंगा चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है, इसलिए गंगा से लगे इलाकों में अलर्ट जारी कर जिला प्रशासन को सूचना दी जा रही है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भीमगोड़ा बैराज पर मौजूद हैं मैदानी इलाकों में सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जो भी बारिश का पानी ऊपर से आ रहा है तो इस टाइम जो हमारा लेवल है 293.15 लेवल चल रहा है और उसमें 1,50,851 क्यूसेक पानी इस टाइम डिस्चार्ज चल रहा है हमारा बैराज पर। और सुबह 6 बजे करीबन हमारा 293.30 लेवल हो गया था और उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज है 1,81,900 क्यूसेक गया है मैक्सिमम। इस टाइम घटता हुआ लेवल है और अभी बारिश से बता रहे हैं कि ऊपर भी बारिश अभी हो रही है, तो संभावना है कि थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकता है लेवल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।